इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर की डेली जो हम अपने मिरर को देख कर जाते हैं, रेडी होकर जाते हैं, वही हमारा प्लेन मिरर होता है। तो उसमें इमेजेस कैसे बनते हैं? सो वेरी मच इंटरेस्टिंग। वी यूज़ अ प्लेन मिरर एवरी डे। लेट अस फाइंड आउट हाउ इमेजेस आर फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर। अब हम ये देखते हैं कि हमारा जो प्लेन मिरर है उस पर इमेजेस कैसे बनते हैं। सो वेरी मच इंटरेस्टिंग और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। नाउ हमारा इसमें एम क्या है? टू स्टडी द इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। ये आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट है, मतलब एक पॉइंट ही है और इसको नाम दिया है ओ। ऑब्जेक्ट है, ये मिरर के सामने रखा है, इसकी इमेज देखते हैं कहाँ बनती है, कैसे बनती है और किस जगह पे बनती है, बड़ी बनती है, छोटी बनती है। पर हम स्टडी किस पे कर रहे हैं? प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं। सो मटेरियल्स रिक्वायर्ड: अ शीट ऑफ वाइट पेपर, अ प्लेन मिरर, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये सारा चीज़ ले लिया, ऑब्जेक्ट पॉइंट जितना लिया है हमने, एक वाइट शीट का पेपर ले लिया और एक प्लेन मिरर ले लिया। प्रोसीजर: टेक अ वाइट शीट ऑफ पेपर एंड ड्रॉ अ लाइन पी क्यू। तो हमने वाइट शीट के पेपर के ऊपर ये पी क्यू लाइन जो है वो हमने ड्रॉ कर दी है। ठीक है, और फिर क्या किया? प्लेस अ मिरर अलोंग द लाइन एज शोन इन फिगर 13.6। और इसी के अलोंग हमने क्या किया? एक मिरर को रख दिया। ये पीछे की सरफेस है, ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ऊपर वाली जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। प्लेस अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ इन फ्रंट ऑफ द मिरर। हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया। फ्रॉम पॉइंट ओ रेज ऑफ द लाइट विल ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन। अब यहाँ से जो लाइट की डायरेक्शन है, अब ये क्या ऑब्जेक्ट है, इसमें से लाइट नहीं आ रही है। माना कि ये सन है, सन की लाइट इस पे आ रही है, जहाँ से टकरा कर वो वापस आ रही है। ठीक है, तो इस पे कंफ्यूज नहीं होना कि इसकी खुद की रेज है, ये तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो इससे जो रेज आएंगी लाइट की वो सारी डायरेक्शन में आएंगी। बट इस डायग्राम में हम क्या करेंगे? स्टडी करने के लिए टू रेज का यूज़ करेंगे। बहुत ज़्यादा तो हम स्टडी करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सी कहाँ जा रही है। तो हम टू रेज लेंगे जिसको हम मार्क करेंगे ओ ए एंड ओ सी। तो एक तो ये रे आ रही है हमारी ओ ए, और एक ये रे आ रही है हमारी ओ सी। दिस इज ओ ए एंड दिस इज ओ सी। ये क्या हो रही है? इंसिडेंट रेज है, जो इंसिडेंट हो रही हैं हमारे पी क्यू, जो हमारा मिरर है वहाँ पे। दीज रेज एंटर द आई आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। अब ये क्या किया ये इसके रेज का क्या हुआ? ये जो ओ ए थी ये रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आई में गई। अब ये जो ओ सी थी ये भी रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आई में गई, और इसको हमने ड्रॉ कर दिया ए बी और नाम दे दिया इसको सी डी। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? दीज रेज एंटर द आई आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। ड्रॉ टू नॉर्मल ए एन एंड सी एम टू द सरफेस ऑफ द मिरर पी क्यू। अब हमने जो ये ओ ए बी बना था, इस पे पी क्यू पे हमने इसका नॉर्मल ड्रॉ किया 90 डिग्री पे। तो ये क्या नाम दिया हमने इसको? ए एन। अब ये जो ओ सी डी था इस पे हमने नॉर्मल डाला पी क्यू पे, इसको नाम दिया हमने सी एम। तो ये नॉर्मल हो गए हैं। ठीक है, ए एन और सी एम सरफेस पे नॉर्मल हो गए एट द पॉइंट ए एंड सी। ठीक है, ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रेज ए बी एंड सी डी। ए बी और सी डी हमने ड्रॉ कर रखी है ऑलरेडी। एक्सटेंड द लाइन ए बी एंड सी डी बैकवर्ड्स। अब ये आगे जाके तो कहीं मिल नहीं रही, क्योंकि ये क्या जा रही है? दूर जा रही है आपस में, तो ये कभी भी आगे जाके नहीं मिलेंगी, तो इमेज नहीं बनेगी। तो हमने क्या किया? इसको बैकवर्डली पीछे ही लिया, इसको लिया और इसको लिया। तो जहाँ पे टू रेज ने आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, वहाँ पे वो इमेज बनेगी जिसको हमने नाम दिया आई। ठीक है, सो क्या किया हमने? एक्सटेंड द लाइन ए बी एंड सी डी बैकवर्ड, मार्क द पॉइंट वेयर द लाइन मीट एज आई एंड द आई सीज द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट ओ। ऑब्जेक्ट जो था ओ एट द आई इन द मिरर। तो आई ने क्या देखा कि जो ऑब्जेक्ट था यहाँ पे उसका रिफ्लेक्शन देखा, उसका इमेज बना यहाँ पे। तो वो ही आपको डेली जब आप मॉर्निंग में खुद को देखते हो उसी को ही देखते हो, अपनी इमेज को। तो क्या ऑब्जर्वेशन मिला? द इमेज अपीयर टू बी इनसाइड द मिरर। आप अपने मिरर के सामने खड़े होकर देखोगे खुद को, तो देखोगे आप मिरर के अंदर की तरफ हो, इनसाइड द मिरर हो। एंड रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू कम फ्रॉम पॉइंट वन बिहाइंड द मिरर। और ये जो रेज है ये आपको बिहाइंड द मिरर से आती हुई दिखेंगी, अपीयर होती हुई दिखेंगी, क्योंकि सच में तो है नहीं ये, क्योंकि हमने पीछे जाके इसको मिलाया था। सो इसको बोला है अपीयर, कि वो ऐसा लगता है कि पीछे से आ रही है। ठीक है, अपीयर टू कम फ्रॉम द पॉइंट आई बिहाइंड द मिरर। सच एन इमेज इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज। तो जो सच में नहीं बन रही है इमेज,
उसको हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं एंड कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। तो क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्चुअल इमेज वो होती है जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। सो ऑल प्लेन मिरर्स फॉर्म वर्चुअल इमेजेस। तो सारे के सारे जितने भी प्लेन मिरर्स हैं सारे के सारे वर्चुअल इमेजेस बनाते हैं। अब और चीज़ क्या स्टडी करी हमने इसमें, बहुत ही अच्छी चीज़ है, दैट वी मेजर द डिस्टेंस ओ पी एंड ओ आई। तो ऑब्जेक्ट से लेके हमने यहाँ तक इसको डिस्टेंस को मेजर किया और फिर हमने आईपी को मेजर किया, ये रहा आईपी डिस्टेंस को। तो क्या फाइंड किया हमने, वी विल फाइंड दैट दे आर इक्वल, कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा था, जैसे ये मिरर है, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट रखा था इसका अगर डिस्टेंस यहाँ से 2 सेंटीमीटर है तो जो ये इमेज बनेगी पीछे की तरफ वो भी 2 सेंटीमीटर पर ही बनेगी, ठीक है। दैट ओ पी इज इक्वल टू आई पी। इन अदर वर्ड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट। तो जितना आप मिरर के पास आते जाओगे आपकी जो इमेज है वो भी उतनी पास आएगी, जितना आप दूर होगे उतनी ही दूरी पे आपकी इमेज जो है वो बनेगी। Thus the image is as far behind the mirror as the object in front of it। जितना ऑब्जेक्ट पास में होगा या दूर होगा उतनी ही दूर या पास उसकी इमेज बनेगी। कंक्लूजन, दस अ प्लेन मिरर फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज। एक तो ये चीज़ हो गई कि प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है। दूसरा, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट। ओके, now we have already learnt in class 7 that the image formed by a plane mirror is a virtual image and is literally inverted। तो हमने ये तो पढ़ लिया कि प्लेन मिरर से वर्चुअल इमेज बनती है। अभी लिटरली इन्वर्टेड क्या चीज़ है। अब अगर कोई पर्सन है वो यहाँ खड़ा है, ये उसका राइट साइड हो गया, ये उसका लेफ्ट साइड हो गया, तो ये जो बुक है ये उसके राइट साइड की तरफ है, बट जो इमेज बनी वो ये बनी। तो ये उस पर्सन का ये आइज़ है, ये उस पर्सन का लेफ्ट साइड है, ये उसका राइट साइड है। तो इसमें बुक किस तरफ हो गई, लेफ्ट साइड में, जबकि रियलिटी में कहाँ थी, राइट साइड में। तो ये क्या हो गए, साइड्स बदल जाती है। इसको बोलते हैं लिटरल इन्वर्जन की रिवर्सिंग ऑफ द साइड। नाउ लेट अस रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ द लिटरल इन्वर्जन। द फिनोमिना ऑफ रिवर्सिंग ऑफ द साइड्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन इट्स इमेज। ऑब्जेक्ट की इमेज में उसकी साइड चेंज हो जाना इज नोन एज द लिटरल इन्वर्जन। आप मिरर में एक कोई भी ऑब्जेक्ट अपने हाथ में लेके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। लेट अस रिव्यू द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। अब जितने भी करेक्टरिस्टिक्स है हम इसको लर्न कर लेते हैं। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज बिहाइंड द मिरर। मिरर में जो भी इमेज बनेगी प्लेन मिरर में वो बिहाइंड द मिरर बनेगी, पीछे की तरफ बनेगी, वर्चुअल बनेगी एंड कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। सच में नहीं होगी, रियल नहीं होगी और उसको हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं। एज फार एज बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। जितनी दूरी पे मिरर के सामने ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पे ही पीछे की तरफ उसकी इमेज बनेगी। ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट की जो लंबाई है वो 1 फीट है तो जो इमेज बनेगी वो भी सेम हाइट की बनेगी, 1 फीट की बनेगी, ठीक है, सेम साइज की बनेगी और इरेक्ट बनेगी। अगर मैंने कोई चीज़ एरो ऐसे रखा है तो इमेज ऐसे बनेगी, अगर मैंने एरो ऐसे रखा है तो इस एरो की इमेज ऐसी बनेगी। तो इरेक्ट बनेगी, जैसे हम इमेज दिखा रहे हैं सीधी या उल्टी, सीधी दिखा रहे हैं सीधी बनेगी, उल्टी दिखा रहे हैं उल्टी बनेगी। और कैसी बनेगी वो, लिटरली इन्वर्टेड, मतलब उसकी साइड चेंज हो जाएगी, ठीक है। नाउ कम टू द मल्टीपल इमेजेस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हम प्लेन मिरर में खुद को देखते हैं तो हमारी खुद की एक ही इमेज दिख मिलती है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम मल्टीपल इमेजेस बना पाएँ? सो येस, इट इज़ पॉसिबल अगर हम 2 मिरर्स को यूज़ करते हैं और उनको किसी ना किसी एंगल पर रख देते हैं तो मल्टीपल इमेजेस बनाना पॉसिबल है। अ प्लेन मिरर फॉर्म्स ओनली अ सिंगल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज़ केप्ट इन फ्रंट ऑफ इट। When 2 plane mirrors are placed at a particular angle, they form multiple images of an object। तो multiple images बनती हैं। कैसे बनती है, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ये 2 मिरर है A B, ठीक है, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ऑब्जेक्ट का A पे एक इमेज बन गई, B पे एक इमेज बन गई। अब क्या हुआ, बी ने क्या किया, ये जो इमेज बनी थी ए पे इसको भी एज ऑब्जेक्ट लिया और इसकी भी इमेज यहाँ पे बना दी, ठीक है। अब
ए क्या करेगा, इसकी इमेज मान लेगा और अपने पे एक और इमेज बना लेगा, तो ऐसे मल्टीपल इमेजेस बन जाती हैं। सो दिस हैपन बिकॉज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड इन वन प्लेन मिरर, तो जो इमेज बनी थी ऑब्जेक्ट की प्लेन मिरर पे, एक्स एंड एन ऑब्जेक्ट फॉर द अदर प्लेन मिरर, वो दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है, दूसरे की इमेज दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। इफ टू प्लेन मिरर आर केप्ट एट एन एंगल थीटा देन द नंबर ऑफ इमेजेस एन फॉर्म्ड इन दैम गिवन इन बाय द फॉर्मूला। तो इसका भी एक फॉर्मूला है, कितना बढ़िया है कि हम कितने एंगल पे दो प्लेन मिरर को रखेंगे, उसका एक फॉर्मूला है कि उससे कितनी मल्टीपल इमेजेस बनेंगी। तो उसका फॉर्मूला है n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा माइनस 1। सो ये जो थीटा है ये एंगल है। माना कि मैंने दो प्लेन मिरर को 90 डिग्री पे रखा, तो मैं इस थीटा की जगह 90 लिख दूंगी, -1, 0 से 0 कैंसिल, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, क्या आया मेरे पास 4 - 1 इज इक्वल टू 3। तो मतलब 3 इमेजेस बनेंगी अगर मैं दो प्लेन मिरर्स को 90 डिग्री पे रख दूंगी। और अगर मैं दोनों को 60 डिग्री पे रखूं तो क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, क्या आया 6 - 1 इज इक्वल टू 5। इट मीन्स 5 इमेजेस बनेगी। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो उनको डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे रख के कि कितनी मल्टीपल इमेजेस बनेंगी। तो यहाँ पे देखो गिवन है 90 डिग्री पे रखोगे तो 3 इमेजेस बनी थी, हमारी भी 3 आई थी। और अगर 60 डिग्री पे रखोगे तो 5 इमेजेस बनेंगी, हमारी भी 5 आई हैं। इस तरीके से आप ऐसे पुट करके देखोगे तो ऐसी बनेंगी। सो इस एक्टिविटी में क्या किया है जो मैंने अभी समझा दिया, टू डेमोन्स्ट्रेट द मल्टीपल इमेजेस फॉर्मेशन बाय द टू प्लेन मिरर्स। कैसे बनती है, टू प्लेन मिरर ले लिया और एक बर्निंग कैंडल ले ली। प्रोसीजर, कीप अ बर्निंग कैंडल इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर एंड होल्ड अनदर प्लेन मिरर एट एन एंगल 90 डिग्री। तो हमने दो मिरर ले लिए जिसको हमने 90 डिग्री पे रखा एक दूसरे के। ऑब्जर्वेशन, काउंट एंड नोट हाउ मैनी इमेजेस यू कैन सी। तो हमें 3 इमेजेस दिख रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर द वेरियस एंगल बिटवीन द प्लेन मिरर काउंट द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म। तो अब आपको देखने में क्या मिल रहा है, जैसे जैसे आप एंगल दो प्लेन मिरर के बीच में कम करते जा रहे हो, ये जो नंबर ऑफ इमेजेस हैं ये बढ़ती जा रही है। समझ में आ रहा है ना। 90 पे तो थी 3 इमेजेस और 45 पे जैसे एंगल इतना कम हुआ 7 इमेजेस हो गई, 30 हुआ 11 हो गई, तो बढ़ती जा रही है। अगर दो प्लेन मिरर के बीच में एंगल 0 डिग्री है, मतलब वो आपस में पैरेलली खड़े हुए हैं आमने सामने, तो जो इमेजेस हैं वो इनफाइनाइट बन रही है, ठीक है। सो द चेक वेदर द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म मैचेस द नंबर गिवन इन द टेबल नाउ। सो कंक्लूजन क्या निकला, व्हेन द एंगल बिटवीन द टू प्लेन मिरर डिक्रीजेस, एंगल जैसे जैसे कम हो रहा है, द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इंक्रीजेस। ये हमने पढ़ लिया। अब क्या बात आती है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट केप्ट बिटवीन द टू पैरेलल प्लेन मिरर, किसी ऑब्जेक्ट को हम टू पैरेलल मिरर के बीच में रख देते हैं फेसिंग ईच अदर, तो इसके इन दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री, 0 डिग्री एंगल हुआ बिटवीन द टू मिरर्स एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस आर फॉर्म्ड। ये हमने पढ़ लिया। थियोरेटिकली इट इज ट्रू, पढ़ने के लिए सही है, बट हाउएवर इन एक्चुअल प्रैक्टिस ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ इमेजेस आर सीन। अब हमें इनफाइनाइट क्यों नहीं दिखती, लिमिटेड क्यों नहीं दिखती है, क्योंकि एक प्लेन मिरर से दूसरे प्लेन मिरर पे जाने पे तो लाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो कहीं ना कहीं थोड़ी जो लाइट है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। तो टकरा कर आई अब इधर तो थोड़ी कम आई, फिर यहाँ से टकरा के दूसरी तरफ जाएगी तो उससे थोड़ी लाइट और एब्जॉर्ब हो गई तो थोड़ी और कम जाए। तो क्या होगा, टाइम के साथ जो उसके कलर्स हैं, जो विजिबिलिटी है वो कम होती जाएगी और एंड में आते आते कुछ बचेगा ही नहीं और वो ज़ीरो हो जाएगी। तो अब इस इमेज में देखोगे ये जो इमेज है ये बहुत लाइट है एज़ कम्पेयर टू दिस एंड दिस एंड दिस। तो धीरे धीरे इसी वजह से ये फेड होती रहती है और एक टाइम के बाद हमें दिखना बंद हो जाती है। तो हम बोलते हैं कि अनलिमिटेड नहीं हो सकती, इनफाइनाइट नहीं हो सकती। दिस इज़ बिकॉज सम लाइट गेट एब्जॉर्ब बाय द मिरर ड्यूरिंग ईच सक्सेसिव रिफ्लेक्शन। जितनी रिफ्लेक्शन होगी उतनी बार कुछ ना कुछ लाइट जो है वो एब्जॉर्ब होती जाएगी। दस मोस्ट ऑफ द इमेजेस आर सो फेंट दैट वी आर नॉट एबल टू सी दैम। इतनी फेंट हो जाएगी कि हम उनको देख ही नहीं पाएंगे, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द मल्टीपल इमेजेस एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद द क्लेडोस्कोप।